लोकसभा 2024 का चुनाव प्रक्रिया शुरू है। नामांकन पत्र का दाखिला भी शुरू है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के रूप में जो है जनता के सामने पेश की है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं केंद्रीय नेतृत्व की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और सबसे पहले मैं लोकसभा में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को, हमारे प्रदेश के प्रभारी भंवर सिंह जी को, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। लोकसभा के चुनाव में आपका राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साझा क्या कार्यक्रम है उसमें, जिससे रीवा संसदीय क्षेत्र के जनता के हित और भ्रष्टाचार बेरोजगारी के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो देखिए, मैं यही चाहती हूँ कि जो भी जनता के हित के कार्य हैं, इसमें मेरा, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरा ये फोकस रहेगा कि जो जनता के हित के काम हैं, जनता के ज़मीनी स्तर के जो विकास हैं और जो असली समस्याएं हैं, उसमें पहले तो मेरा फोकस रहेगा कि हो, और युवाओं का रोज़गार मिले। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ युवाओं के रोज़गार की है और दूसरे किसानों की है। इन दोनों चीज़ों में मेरा फोकस रहेगा। क्षेत्रीय आपका जो है क्या एजेंडा रहेगा क्षेत्रीय जनता के हित में आपके पार्टी का? क्षेत्रीय जनता के हित में महिलाओं के सम्मान की भी बात होगी, और महिलाओं की जो ये जो निधि मिल रही है, इसमें जो ये भाजपा वाले लीपा पोती कर रहे हैं, जो इन्होंने वादा किया वो नहीं दिया है महिलाओं को, तो ये कांग्रेस पार्टी की ही नीति थी और उन्हीं की योजना थी जिसको इन लोगों ने आगे बढ़ा के वोट ले लिया, लेकिन उनको आज तक एक भी रुपए की राशि नहीं प्रदान की गई है। इसमें कांग्रेस पार्टी आगे काम करेगी कि 3,000 रुपये उनको महीने में मिले और साल भर में 1 लाख रुपये उनके खाते में आए। ये जो प्रमुख बिंदु है, ख़ास तौर पे पिछले विधानसभा चुनाव में 23 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बबीता साकेत जी जो है प्रत्याशी थी। लाडली बहना का फैक्टर चला, तो इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या लाडली बहना का फैक्टर चलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसलिए कि उस बार मैंने आपको बताया ना कि लालच दे के पैसे का जो भी प्रलोभन कह लीजिए जो भी है, तो महिलाओं का वोट ले लिया गया। लेकिन इस बार महिलाएं भी अब जागरूक हो चुकी हैं, क्योंकि आधे नाम उन लोगों के काट दिए गए हैं। ये सब चुनावी फंडे हैं, तो महिलाएं, हमारी बहनें सब समझती हैं और इस बार सोच समझ के ही वोट करेंगी। ये जो स्थानीय स्तर पे है, चाहे आपका पंचायत हो, नगर पालिका हो या जिला पंचायत हो या नगर निगम हो, भ्रष्टाचार भाजपा के शासनकाल में बढ़ रहा है। इसमें अंकुश लगाने के लिए आपकी पार्टी ने एजेंडे में शामिल किया है क्या? जी हाँ, पूरी तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के लिए। राहुल गांधी जी पदयात्रा निकाल रहे हैं इसी एजेंडे को लेकर कि जनता के न्याय के लिए हमको बात करनी है, जनता के हित में कार्य हो। भाजपा की सरकार सिर्फ जनता को छलने का काम कर रही है, उनके हित में उनका कोई भी प्रयास कभी भी नहीं रहा है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जहां आप खड़ी हैं, ये मनगवा है। मनगवा के माटी का महक ही कुछ और है। इस धरती में वर्तमान में भी 5 विधायक हैं। इसके बावजूद भी जो है 5 विधायक होते हुए इर्द गिर्द जराहा, करौंदी, त्यूनी, 3 तो यही हो गए, एक नारेंद्र जी हो गए, और 5वें नंबर के जो है आपके मऊगंज विधायक हैं, वो भी यहीं से मिलान करते हैं। इसके बावजूद भी रीवा ज़िले में 2 ऐसे तालाब हैं, जो एक गोविंदगढ़ और दूसरा जो है मलकपुर तालाब। 5 बार इस तालाब के सौंदर्यीकरण का जो है 2003 से अभी तक भूमि पूजन हुआ, लेकिन सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, शासन की राशि में बंदरवाट हुआ। क्या कहना है, क्या मानना है आपका इस संबंध में? अब ये तो जनता जनार्दन भी जानती होगी। दूसरा ये कि जब सत्ता पक्ष में रहने के बाद, सत्ता पक्ष के विधायक रहने के बाद उस विषय में वो कार्य नहीं कर पाए हैं, तो अब ये तो विधायक की अपनी नाकामी है, इसमें अब मैं कुछ नहीं कह सकती। ये जनता जानती है सब कुछ। 10 वर्ष के सांसद जो है 10 बार रह चुके हैं। ये तीसरी बार भाजपा ने उनको जो है पुनः विश्वास अर्जित करते हुए मैदान में भेजा है। इनके संबंध में ये कहा जाता है कि ये नर्मदा नाली वाले सांसद हैं। आपका क्या मानना है, आपकी पार्टी क्या मानती है? अब आप सब लोग जो मानते हैं तो आप देख ही चुके हैं, और 10 वर्षों में वो जनता के बीच में कभी आए ही नहीं है, तो जनता तो उनको पहचानती भी नहीं। तो अब जैसा भी है, जनता खुद ही इस बार निर्णय करेगी। एक सवाल और है,
सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से आप भी कांग्रेस की जो है उम्मीदवार हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा जो भाजपा के हैं वो भी सिमरिया से ही मिलान करते हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है, और ख़ास तौर पे जो है रीवा संसदीय क्षेत्र जो उसके संबंध में क्या कहना, मतदाताओं के संबंध में? मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए कि जो आपकी समस्याओं के लिए खड़े हो सकें। ठीक है, किस क्षेत्र से आते हैं, किस गांव से आते हैं, ये मायने नहीं रखता है। अगर हम अपने ही गांव में अपना विकास नहीं कर पा रहे जनता का, तो कोई मतलब नहीं हमारे उस गांव में रहने का या उस क्षेत्र में रहने का। और रही जनता की बात, तो जनता के विकास के लिए ही हम जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो अगर हम जनता की समस्याओं को नहीं सुन सकते तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा का सांसद जी की जो ये हैट्रिक है, जो हवा चल रही है, कांग्रेस ने जो है नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है, तो तीसरी बार क्या भाजपा की हैट्रिक आप रोक लेंगे? अब देखिए, प्रयास करना मेरा काम है, कोशिश करना मेरा काम है। आगे जनता जनार्दन है, जो जनता को सही लगेगा जनता अपना फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामला महत्वपूर्ण जिसमें पूरा देश चकाचौंध है। केजरीवाल जब कोई विशेष अवसर आता है, लोकसभा का चुनाव आ गया है और केजरीवाल को जो है भाजपा ने टारगेट किया, ईडी को एन वक्त में। इसमें जो है चूँकि गठबंधन भी आपका है, तो ये कार्यवाही से देश के मतदाताओं के प्रति क्या असर पड़ेगा और इसमें आपको कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, इसमें किसी के फायदे और नुकसान की बात नहीं है, बात न्याय की है कि अगर कोई गलत नहीं है तो उसे हम गलत ठहरा क्यों रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को हम गलत ठहरा के उनको जेल में बंद कर रहे हैं, ये अन्याय है। क्योंकि अभी उनके खिलाफ़ कोई ऐसा जुर्म साबित नहीं होता है कि उनको जेल में बंद किया जाए। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, पूरी जनता उनके लिए ये बात कर रही है और हर पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आखिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाजपा जो है विपक्ष को ही क्यों टारगेट करती है, भाजपा को ही क्यों टारगेट करती है? अब भाजपा का भाजपा ही जाने, अब इस विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। अब ये जनता सब जवाब देगी अपने आप सबको। यहाँ रीवा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के क्या आपका संदेश है? मतदाताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि जनप्रतिनिधि आप सही चुनिए, जो आपके सुख दुख में खड़े हों। ऐसे जनप्रतिनिधि को ना चुनिए कि जिनको आप 10 वर्षों तक आप खुद कह रहे हैं कि मैंने देखा ही नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को आप, मेरा ये आग्रह है कि तीसरी बार ना चुनें। जनता के हित में कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि को चुनें। कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।